प्राची और मैं आपके लिए ले आई हूँ सेमेस्टर 2 बीकॉम प्रोग्राम में कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी का पूरा वन शॉट। जी हाँ, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और इतना टाइम नहीं बचा है कि आप जो है शुरू से शुरू करके जो है पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ और पेपर में पास हो पाओ। देखिए, SOL के मोस्टली स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट यही होती है एंड नॉट इवन SOL, रेगुलर के भी बच्चे, NC वेब के भी बच्चे, सबकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि हम किसी ना किसी तरीके से पास हो जाए, हमारे किसी भी सब्जेक्ट में री ना आए, बैक ना आए। ठीक है, तो अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बैक आने के चांसेस होते हैं क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये थ्योरी सब्जेक्ट तो नहीं है कि आप पूरा टाइम ना पढ़ें और पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ के पास कर ले, पॉसिबल नहीं होता है। अकाउंटेंसी में आपको पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं, थ्योरी पार्ट भी आता है। ऐसा नहीं है कि पेपर पूरा प्रैक्टिकल आता है, थ्योरी पार्ट भी आता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा मार्क्स का होता है और पास भी आप उससे ही होंगे। आप ये सोचोगे थ्योरी कराएंगे उससे पास नहीं होगे, आपको प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना भी जरूरी होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में, एक पूरी वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में आपको पूरी अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल पार्ट कवर करवाऊंगी, प्लस थ्योरी पार्ट कवर कराऊंगी, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, मोस्टली पर्पस ये है मेरा ये वन शॉट बनाने का, वीडियो बनाने का, कि एज मैंने भी ये एक्सपीरियंस करा है कि जो SOL के स्टूडेंट्स होते हैं, रेगुलर स्टूडेंट या NC वेब के जो स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि हमें लास्ट टाइम पे पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि मोस्टली बच्चे जॉब में एनरोल्ड होते हैं या किसी और चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं या किसी और कोर्स में एनरोल्ड होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए पास होना तो है ही ज़रूरी कि उन्हें ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी है और अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में हमें प्रैक्टिकल पार्ट को अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना वक्त गवाए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि हमारे सिलेबस में कितनी यूनिट है और किस यूनिट का मेन टॉपिक कौन सा है। आइए, इस वाले पार्ट में सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस रिड्यूस करना बताऊंगी। सिलेबस आप कैसे कम करके इम्पॉर्टेंट पार्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे और किस पार्ट को आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप स्कोर करेंगे ज्यादा, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, कौन सी थ्योरी के क्वेश्चंस पढ़ने हैं विद आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। यूनिट नंबर 1 में शेयर्स और डिवेंचर्स के ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन देखिए, 5 यूनिट है आपके पूरे उसमें। ठीक है, और पैटर्न में भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपका एग्जाम होगा 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी चॉइस होगी, वो हम आगे बात करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 1 में हमारा शेयर्स है और डिवेंचर्स है। करना क्या है, शेयर्स को इशू करना है, डिवेंचर्स को इशू करना है, शेयर फॉरफिट करने हैं, शेयर्स री इशू करने हैं। डिवेंचर्स की बात करें, डिवेंचर रिडम्पशन आएगा इसमें, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन करना भी पूछा जा सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या आसान है, क्या हमने पहले पढ़ा हुआ है। 10th क्लास आप पास करके आए हो, अकाउंटेंसी में आपको सेकंड बुक जो थी अकाउंट्स की, उसमें आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थी और पहला ही चैप्टर आपका शेयर्स के ऊपर था। शेयर्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे, तो आप अकॉर्डिंग टू मी क्या करिए, डिवेंचर्स को क्रॉस कर दीजिए, शेयर्स को टिक कर दीजिए, क्योंकि आपको शेयर्स का पढ़ना है, शेयर्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। अब कैसे अटेम्प्ट करना है, शेयर्स से रिलेटेड एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। उस क्वेश्चन को विद आंसर मैं आपको वीडियो में दूंगी, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और उस आंसर को आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए, समझिए, सारे कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगी आंसर के साथ, वो भी आपको अटेम्प्ट करना है, समझना है कि कैसे अटेम्प्ट करना है बेसिकली। उसके बाद मैं आपको अनसॉल्व क्वेश्चन दूंगी वीडियो के लास्ट में, फिर आप अपनी प्रैक्टिस लगा के देखिए कि आपको शेयर्स के क्वेश्चन करने आए या नहीं। अब आपको शेयर्स के क्वेश्चन करने आ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने तो डिवेंचर छोड़ दिया, तो अब पेपर में क्या हमारे मार्क्स कटेंगे, मैं आपको बता दी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न होगा 6 + 12 का।
6 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे, 12 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, चॉइस में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट बी पार्ट, चॉइस में भी ए पार्ट बी पार्ट। आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो कि 12 नंबर का है वो शेयर्स से बना के जाना है, तैयार करके जाना है। और जो थ्योरी का पार्ट है वो डिवेंचर्स में से भी आ सकता है, शेयर्स में से भी आ सकता है, और थ्योरी पार्ट इतना टफ नहीं होता है, आप पढ़ के जाइए, खुद बना के लिख सकते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स आपके थ्योरी में आप अगर लिख के आओगे, मान लीजिए आपको 5 मार्क्स का आपका सही हुआ या 4 मार्क्स का सही हुआ, 12 में से 10 मार्क्स का मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल पार्ट सही हुआ, आपका क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, थ्योरी करनी है शेयर्स और डिवेंचर दोनों की, जो कि 6 मार्क्स की आएगी। प्रैक्टिकल के लिए 12 मार्क्स के लिए शेयर्स का प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 2 पे। बड़ी अमेजिंग यूनिट है, कोई सा भी क्वेश्चन, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे ही ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे ही आएगा, यूनिट की मैं बात कर रही हूँ। अमेलगमेशन की यूनिट आपकी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरनल अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज और एक्सटर्नल अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, एक्सटर्नल जो अमेलगमेशन है, ठीक है, वो काफी ज्यादा टफ है। ठीक है, आप मतलब इतना टफ नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल कम बचा है, आप बिल्कुल पास होने के लिए पढ़ रहे हो सिर्फ, तो आपको क्या करना है, मेरी बात सुननी है, आपको क्या करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन समझना है, इंटरनल अमेलगमेशन समझना है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना इतना इजी है जितना आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट 12th क्लास में सीखा था। आपको क्या करना है, रिकंस्ट्रक्ट कंपनी कब होती है, जब कंपनी की इंसॉल्वेंसी हो गई, नीलामी हो गई, लेकिन सरकार जो है उसको अक्वायर कर लेती है और कुछ चीजें उसकी माफ कर देती है और कुछ चीजों को बढ़ा भी सकती है। तो करना क्या है आपको, जब भी रिकंस्ट्रक्शन में हमें प्रॉफिट होगा तो हमें क्रेडिट करना है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को, और जब भी लॉस होगा तो हमें डेबिट करना है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप इतना समझ लेंगे, उसके अलावा जो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी, फुल फ्लैज क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से मिलेगा, जिसमें आपको जर्नल एंट्री करनी होगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट भी आपको बनानी होगी। एक ही क्वेश्चन में, बहुत इजी है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। सबसे पहले आप रिकंस्ट्रक्शन बनाना से ही शुरू कीजिए अपनी प्रैक्टिकल, आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको वो मैं आपको वीडियो के आगे दे दूंगी। अगेन 2 सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, एक अनसॉल्व, जो कि आप खुद से करोगे। ठीक है, यूनिट नंबर 2 से हमने ये कर लिया। अब बात आती है कि जो हमने छोड़ा था एक्सटर्नल अमेलगमेशन, उसका हम क्या करें मैम। अब एक्सटर्नल अमेलगमेशन से आपको कर लेनी है थ्योरी तैयार और इंटरनल अमेलगमेशन का प्रैक्टिकल तैयार करना है। इसका फॉर्मेट यही आएगा। ठीक है, थ्योरी और आपका प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी में आपको करना है, इंटरनल अमेलगमेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्सटर्नल है, आपको दोनों की थ्योरी पढ़नी है। इसमें भी आपको यूनिट नंबर 1 में भी आपको क्या करना है, दोनों की ही थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी, अच्छा, अब प्रैक्टिकल पार्ट में आप कहोगे कि मैम शेयर्स वाले चैप्टर में तो हमें बायबैक का क्वेश्चन नहीं मिला, हमें राइट इश्यूज का, बोनस शेयर्स का कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं मिला एज सच, या हमें कुछ भी राइट ऑफ वाला क्वेश्चन नहीं मिला। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो, प्रीवियस ईयर मैंने उठा के देखे हैं, नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, उनकी थ्योरी करके जानी है, उतना करके आप पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, अब आते हैं हम 12 मार्क्स के, आपका प्रैक्टिकल तैयार कर लिया आपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से। 6 मार्क्स जो है आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों की थ्योरी करके जानी है। ये नहीं सोचना है उसका प्रैक्टिकल कर लिया तो उसकी थ्योरी कर लूं, थ्योरी दोनों की करनी है, थ्योरी आपको पास करवाएगी। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। ठीक है, यूनिट नंबर 2 हो गई, 1 2 3 पर आते हैं। यूनिट नंबर 3 में आपको सबसे पहले तो एक फाइनल अकाउंट का प्रॉपर क्वेश्चन होगा, जो वैसा नहीं होगा जैसा क्वेश्चन में दिया होगा। आपको ये लगेगा ये तो मैं 12th में करके आई थी, 11th में करके आई थी, ट्रेडिंग P&L ही तो बनाना है, नहीं, बहुत अलग है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है, आप उसको छोड़ दीजिए। छोड़ दिया आपने, अब आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 3 में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पूरा 18 मार्क्स का होगा। इसमें भी चॉइस होगी, ठीक है, इसमें भी चॉइस होगी, लेकिन इसमें आपको 18 मार्क्स के एक पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि फाइनल अकाउंट से होगा। उसके चॉइस में आपको इसी पैटर्न पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको कैश फ्लो पूछा जाएगा। 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल में
कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप 12th में कर चुके हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, वो पूरे फॉर्मेट भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्मेट आप कॉपी में लिख लीजिए, फॉर्मेट से आप सॉल्व करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ईजी है, आप 12th में भी करके आए हो, फॉर्मेट का ही सारा खेल है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट भी पेपर में बनाए आते हो तो आपको 12 में से 6-7 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और करना क्या है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मेट आपको आता है। कैश फ्लो के भी अगेन 2 सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, एक अनसॉल्व क्वेश्चन मिलेगा, पैटर्न भी मिलेगा, फॉर्मेट भी मिलेगा, वीडियो में आगे देखते जाइए, ठीक है। तो हमारा यूनिट नंबर 2 से भी क्वेश्चन हो गया। अगेन थ्योरी आप हो सके तो फाइनल अकाउंट की ज्यादा पढ़िए। कैश फ्लो में आपको सिंपल थ्योरी पूछी जा सकती है कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी का पार्ट है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर किस एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आते हैं हम यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 पे आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन गुडविल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिंपली आपको क्या करना है, जो मेथड आप 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ के आए हो, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके फॉर्मूलाज आपको वीडियो में आगे मिल जाएंगे। इसमें आपको सिंपल वैल्यूएशन करना है गुडविल का। अगेन आपको 2 सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, एक अनसॉल्व क्वेश्चन मिलेगा और इसके फॉर्मूला मिलेंगे। अगर आपको किसी भी रीजन से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा, टफ लग रहा है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप फॉर्मूला लिख के छोड़ाइए, आपको इस क्वेश्चन में भी मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन तभी जब आप क्वेश्चन में आंसर में फॉर्मूला लिख के आएंगे, ठीक है। अगेन आते हैं हम थ्योरी पे। थ्योरी आपको सारी करनी है, थ्योरी में नो चीटिंग। बहुत आपने आराम कर लिया, अब आप थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 पे, जो कि हम पूरी छोड़ने वाले हैं। जी हाँ, यूनिट नंबर 5 हम पूरी छोड़ेंगे क्योंकि इसमें रेशियो है। रेशियो में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि बिना फॉर्मूले के नहीं होंगे, और आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो आप फॉर्मूला याद करने बैठोगे, दैट इज नॉट द स्मार्ट वर्क, दैट इज ओनली हार्ड वर्क। हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 की चॉइस पे देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में चॉइस आती है, एक तो आपका रेशियो से पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अलावा बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जाएं, जो कि अगेन आपकी थ्योरी का पार्ट है। पूरा 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो सकता है, 6-6 मार्क्स के 3 आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए दिए जा सकते हैं, या कोई भी बाइफर्केशन हो सकता है। अब शॉर्ट नोट कहाँ से आएंगे, शॉर्ट नोट यस रेशियो से आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस है शॉर्ट नोट आने के आपके यूनिट नंबर 2 से, यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। आपको थ्योरी जरूर करके जानी है, ठीक है। तो ये था बाइफर्केशन और पैटर्न। आई होप इस इंफॉर्मेशन से ही आपका आधे से ज्यादा स्ट्रेस खत्म हो गया होगा। अब आपको पता है कि आपको क्या क्या करना है। प्रैक्टिकल पार्ट आपको पूरा नहीं करना है, आपको 3 से 4 क्वेश्चन बना के देख लेने हैं। अगर आपके बन रहे हैं, अनसॉल्व वाले का आंसर आपका सही आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं, आप थ्योरी अच्छे से करेंगे। थ्योरी भी आपको मैं प्रॉपर प्रीवियस ईयर की बुक से फोटो खींच के आपको आगे पीडीएफ में दूंगी। अगेन आपको सब मिलता जाएगा, आप उसको कंज्यूम करते जाओगे। बस आपको मेरी बात माननी है, और कितना पार्ट करना है जो मैंने आपको बताया, सिर्फ वो पार्ट करना है। काफी रिड्यूस हो चुका है आपका सिलेबस इसमें, जो पैटर्न मैंने आपको बताया, और यही है एक स्मार्ट वर्क जो कि आप कर सकते हो पेपर के इतने लास्ट टाइम पे जब आप हो, वो भी अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है टफ मानी जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में करके आए हो वो इजीली हो जाती है, बच्चे कर लेते हैं। 11th क्लास का कंटेंट होता है उसमें, वो इजीली हो जाता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बैलेंस शीट भी बहुत अलग बनती है, ठीक है। बैलेंस शीट बना के जरूर देखनी है आपको शेयर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है। आइए अब हम आगे करते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी, थ्योरी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो भी आपको करने हैं। थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में होंगे वो आपको एंड में वीडियो में मिल जाएंगे। हम करते हैं जो भी थ्योरी पार्ट हमारा अकाउंट्स में आता है, अकाउंट्स की सारी यूनिट्स, तो इसमें हम सारा थ्योरी पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शेयर कैपिटल्स और डिबेंचर वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें हम आते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोविजंस के बारे में पूछा गया है, और आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन है। सिक्योरिटी प्रीमियम से क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो आप ये पूरा पार्ट को इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। आते हैं अब हम
नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करा जाता है? तो बिल्कुल गलत है, शेयर्स को जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे री इशू की बात करी गई है। देखिए री इशू की बात यहाँ पे करी गई है, तो हाँ री इशू पे शेयर्स को री इशू किया जाता है डिस्काउंट पे, लेकिन शेयर्स इशू नहीं किए जाते हैं डिस्काउंट पे। शेयर्स अगर इशू करे जाते हैं तो सिर्फ प्रीमियम पे या पार पे डिस्काउंट करे जाते हैं, लेकिन री इशू जब हम करते हैं तो हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 10 फेस वैल्यू है किसी शेयर की, तो आप उसको 9 में री इशू कर सकते हो, तो जो 1 रुपये का डिफरेंस बचा वो आपका डिस्काउंट होगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन पूरा आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट बोला गया है जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सब पे आप शॉर्ट नोट आप ज़रूर कर लेंगे। प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया, कॉल्स इन एरियर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एडवांस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो आपको इस सब पे कर लेना है और ये सारे नोट्स जो हैं पढ़ लेने एक बारी, इजीली आप इसको फिर पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नेक्स्ट पे हमारा, व्हाट आर द कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्वेश्चन ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट है सारा, इसमें आपको ज़्यादा वो नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व और डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व, इससे बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आपको ज़रूर करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, बायबैक से भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत चांस है। बायबैक भी अगेन इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं फाइनल अकाउंट पे। फाइनल अकाउंट में आपका सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब कैश फ्लो पे आप देख सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो। अमेलगमेशन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है। अमेलगमेशन वाले चैप्टर का आपको एक्सटर्नल अमेलगमेशन की थ्योरी ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस कर लेना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक डिफरेंस आप तैयार करोगे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन पे और एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कंपनी होल्डिंग, इसमें ये आपका शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, देख सकते हो आप। ये सारा आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब हम आते हैं थ्योरी पार्ट, तो जो हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि आपको इशू ऑफ शेयर पे क्वेश्चन जो है पूरा प्रिपेयर कर लेना है, फुल फ्लेज क्वेश्चन। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, आप पढ़ लो, आप इसका फॉर्मेट आप समझ लो, ठीक है। फॉर्मेट आप समझ लोगे, देन यू हैव दिस। देखिए आप फॉर्मेट कर लोगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लोगे। फुल फ्लैज क्वेश्चन है पूरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कैश बुक बनाने के लिए भी कही गई है। तो जब कैश बुक बनती है तो जर्नल में जितनी भी बैंक की एंट्री होती हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम जो नॉर्मल शेयर इशू करते हैं, देखिए जैसे हमने इसमें इशू करा तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन इसमें देखिए क्योंकि कैश बुक इस क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा गया है तो आपने क्या नहीं करी है, बैंक की एंट्री नहीं करी है। बैंक वाली एंट्री आप वर्किंग नोट्स में कर सकते हो, क्योंकि कन्फ्यूजन तो देखो होगी ही, क्योंकि आपने जिस पैटर्न से सीखा है वो आपने सीखा ही है, उसी तरीके से करोगे आप। तो वर्किंग नोट्स में आप बना सकते हो एंट्री, पर आपको क्वेश्चन में जब कैश बुक बनाने के लिए कहा गया है तो आप कैश बुक बनाओगे और एंट्री उसमें नहीं करोगे, ठीक है। अब ये हमारा आता है ये वाला जो क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर है। रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बनाया गया है। आगे मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगी रिकंस्ट्रक्शन का, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, ये भी आपका रिकंस्ट्रक्शन पे ही है क्वेश्चन। देखिए आपको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना है,
ठीक है, और जर्नल एंट्रीज भी इसमें करनी है। अब कैश फ्लो से क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी आगे मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी। ये 2 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ठीक है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो काफ़ी इजी है, लेकिन ये आपको थ्योरी में पूछा जा सकता है, समझ रहे हो बात को। आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लेना है, ठीक है, विजिबल होगा। और ये PDF आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, व्हाट्सअप चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, पर आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल पे ये PDF, ठीक है। और आप या तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, वैसे PDF से आप करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए भी आसान रहेगा, तो आपको PDF मैं प्रोवाइड करा दूँगी। अब आइए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे। अब इसमें क्या है, ये वाले पार्ट में आपको फॉर्मूलाज करने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए, जो आप बेसिक चीज़ आप जानेंगे। देखो, जो गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा एबनॉर्मल लॉस को माइनस करते हैं, प्लस करके करते हैं, और एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके करते हैं। ये बिल्कुल उल्टा चल रहा है। यूजुअली हम जब प्रॉफिट होता है तो हम उसको ऐड करते हैं, और जब लॉस होता है तो उसको माइनस करते हैं, लेकिन इसमें हमें उल्टा करना है, ठीक है। इसमें हमें बिल्कुल उल्टा करना है, लॉस को आपको ऐड करना है और प्रॉफिट को आपको माइनस करना है। अब देख सकते हो आप, इसमें फॉर्मूले हैं, आप इजीली कर सकते हो। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है आपका, देन सुपर प्रॉफिट मेथड है, ये सिर्फ एक टाइप का है। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड है, जिसके खुद के 2 टाइप हैं, ठीक है। अब आते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। देखिए, मैंने इजीली आपको यहाँ पे देखिए, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट कब करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट हम जब करते हैं जब हमारा फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है, और हम उसको डेबिट कब करते हैं जब हमारा नुकसान हो रहा होता है। तो इससे आप रिकंस्ट्रक्शन इजीली समझ सकते हो। और जो लास्ट में हम कैपिटल रिजर्व में जो एंट्री डालते हैं, उसमें हम डेबिट वाले का रिकंस्ट्रक्शन की जितनी भी एंट्रीज आपको दी गई हैं उसको माइनस करते हैं क्रेडिट वाले से, उन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अगर कोई अमाउंट होता, ठीक है, और यहाँ पे कोई अमाउंट होता, तो टोटल में हम माइनस करके देन यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। उसके अलावा हम क्या बनाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। देखिए, ये है आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। देन यू हैव कैश फ्लो। कैश फ्लो का ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप, इसको फॉर्मेट आपको दिया गया है। इसमें भी इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, आपको नहीं दिया जाता है, तो आपको इस तरीके से निकालना है। ये आपका पूरा मेथड है, आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है।